अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट पे, मार्केट के टेक्निकल्स क्या लगते हैं, मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट का जो अपकमिंग मूव है क्या हो सकता है टेक्निकल ग्राउंड पे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। जैसे कि हमने कमिटमेंट की थी कि वीकेंड के ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाएगी जिसके अंदर इंडेक्स का आउटलुक अलोंग विद डिफरेंट कंपनीज जो कि हमारे टॉप सेक्टर्स हैं उनमें से पिक करके रैंडम बेसिस पे आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है उस हिसाब से कर सकें। फर्दर जो लोग न्यू हैं तो वो देख सकते हैं कि आपके सामने ट्विटर का अकाउंट है जो जिसका हैंडल जो है वो स्टॉकिस्ट सीएम के नाम से है। आप इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इस पे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी अपडेट आती हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। या आपको कम्युनिकेट करना है तो आप इसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हमसे। तो चलिए मार्केट के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं कि मार्केट जो है वो लास्ट वीकेंड में क्या रही। मार्केट का लेवल जो था वो 41,051 के लेवल पे आ चुका है, जो पाकिस्तान का की इंडेक्स समझा जाता है, KC 100 इंडेक्स। उसने तकरीबन 1600 पॉइंट जो है वो लूज किए और क्लोजिंग जो दी है वो तकरीबन 3.90% डाउन के ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छा, ये जो लो है बेसिकली मार्केट तकरीबन 2000 से ज्यादा पॉइंट जो है वो नीचे गिरी थी, जहाँ पे आप लो देख सकते हैं 40,555 का जो है मार्केट ने लो बनाया। और हाई जो था वो मार्केट का था 42,781 का। ये मार्केट का ड्यूरिंग द सेशन हाई रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो 24 जून को जो परफॉर्मेंस दी उसके अंदर मार्केट के अंदर एक सडन डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ये जो डिक्लाइन था ये तकरीबन तकरीबन 11:30 के बाद से स्टार्ट हुआ, और जब तक मार्केट जो है वो हॉल्ट नहीं हुई तब तक ये डिक्लाइन कंटिन्यूस रहा था। ये जो डिक्लाइन था इसके पीछे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पे, ताकि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स की कलेक्शन कर सके। तो इस सुपर टैक्स की वजह से और गवर्नमेंट का जो सुपर मूव था उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक आया, और उस पैनिक ने बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पहुंचाया। तो इस वजह से मार्केट जो है इम्पोर्टेंट मेनली जो है वो नीचे गिरी थी। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ने अपने सेकंड सेशन में रिकवरी दिखाने की कोशिश की। यहाँ से मार्केट स्लाइडली ऊपर आई, और मार्केट जो है उसके बाद आने के बाद मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो गई, बट मार्केट ने फुली रिकवरी नहीं दिखाई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, जो मार्केट आवर्स के बाद एक न्यूज आई कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने ये बात कही कि जो चाइनीज से लोन था वो चीज आ चुकी है, SBP के अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है वो रीबाउंड कर जाएगी, मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक नीचे नहीं रहेगी। दूसरी चीज ये कि एक और भी न्यूज मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है, वो न्यूज है रिलेटेड टू IMF डील। कि IMF की डील जो है वो साइन हो जाएगी और उसके ऊपर जो एक इवेंचुअली एक आउटकम है वो आ जाएगा। IMF की शर्तें मंजूर की गई हैं। हमने जैसे देखा कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो ऊपर आई हैं, एनर्जी की प्राइसेस जो है ऊपर आई हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्राइसेस ऊपर आई हैं। तो हम लोग ज्यादा चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं IMF की, और फर्दर जो भी चीजें होंगी वो भी एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस वजह से IMF की डील हो जाएगी, इसमें कोई जो है वो डाउट नहीं है कि IMF की डील नहीं होगी, IMF की डील हो जाएगी। अब आते हैं जरा मार्केट के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर कि मार्केट टेक्निकली कैसे नजर आ रही है, कहाँ जा सकती है, क्या चल रहा है। तो मार्केट के अगर टेक्निकल लेवल्स की बात की जाए तो ये मार्केट का लास्ट लो था, जो कि है तकरीबन 48,900 और वी कैन से 49,000 के आसपास जो एरिया था। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डेवलप करूँ, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर मैं इस बेसिस के ऊपर एक ट्रेंड लाइन जो है वो बना लूँ, ताकि हम क्लियरली आइडिया ले सकें कि मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है, और ये नीचे की जो दो सपोर्ट से इनको अगर कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। ये चार्ट ऑलरेडी शेयर भी किया गया है हमारे ट्विटर अकाउंट पे, आप वहां पे भी देख सकते हैं, बट ये वीडियो के अंदर भी ये चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है अपनी इस सपोर्ट लाइन को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक दफा, दो, और ये तीन तीन दफा मार्केट इस सपोर्ट लाइन को पहले भी ब्रेक कर चुकी है, बट मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखाई है। आज जो है मार्केट के अपना जो ये जो लो था मार्केट का तकरीबन था
40,657 का, और नया लो जो मार्केट ने बनाया वो बनाया 40,555 का। मार्केट नया लो बना चुकी है। तो जो लोग इंटरडे के अंदर काम करने वाले हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मार्केट अगर 40,500 को ब्रेक करके नीचे गिरती है तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर करवाना है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अच्छा, मार्केट का अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक जो एक्सपेक्टेशन 41,400 से 500 की रेंज होगी कि मार्केट का पुल बैक वहां पे आता है। अगर मार्केट वहां पे मोमेंटम को बिल्डअप कर सकती है और पॉजिटिव न्यूज जो है वो कंटिन्यू रहती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगी, जहाँ पे इनिशियल मार्केट को रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिलेगी वो होगी अराउंड कुछ 42,672 का लेवल होगा, जहाँ पे मार्केट जो है वो रुक सकती है। मार्केट को थोड़ा प्रेशर मिलेगा सेलिंग साइड का। और अगर मार्केट कंटिन्यू इस लाइन को भी ब्रेकआउट देती है तो फिर अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट होगा मार्केट का बाय एंड ऑफ ईयर, वो तकरीबन 46,000 का टारगेट होगा कि मार्केट यहाँ से मूव अप कर सकती है, 46,000 मार्केट जा सकती है। और वो टारगेट इस चैनल का भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जिस तरह से बिहेव करती हुई हमें नजर आ रही है, तो इस बिहेवियर की बेसिस पे अगर पॉजिटिविटी इंटेक्ट रहती है मार्केट के अंदर, और जो ये जो क्राइसिस चल रही है इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर ये तमाम चीजें जो है थोड़ी कूल ऑफ हो जाती हैं तो हमें देखने को मिलेगा आराम से मार्केट जो है वो 46,200 से 300 के लेवल को टेस्ट कर सकती है वापस से। ये बात है मार्केट के डेली टाइम फ्रेम की। अगर इसमें वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स भी जो लास्ट टाइम पे थे वॉल्यूम्स भी हमें बढ़ते हुए नजर आए काफी। वॉल्यूम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली चीज के वॉल्यूम यहाँ से जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थे, और अभी कुछ दिन से वॉल्यूम जो है वो अपसाइड पे। ऑल दो के सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था, बट यहाँ पे एक चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर सेलिंग प्रेशर आया था तो बायर कौन था, क्योंकि सेलिंग तभी हुई है जब बायर वहां पे मौजूद था जिसने वहां पे माल उठाया। तो इस चीज को नजर में रखते हुए कि यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म रीबाउंड जो है वो बहुत आराम से दिखा सकती है और काफी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, इसी चीज को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाके देखा जाए और वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम अप्लाई करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियोज। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा और बेटर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ली जाए ताकि हम क्लियरली देख सके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिब रेशियो भी हम ये चीज को वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट को टच कर चुकी है। इसको मैं एक काम बस और कर दूं, यस, नाउ यू कैन सी कि मार्केट की तकरीबन 38.2% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर जो है मार्केट की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी तो मार्केट तकरीबन 50% की रिट्रेसमेंट पे जाएगी, जहां पे आपका लेवल बनता है 38,000 कि मार्केट जो है वो 38,000 तक जा सकती है। इनिशियली हमारी एक्सपेक्टेशन जो मार्केट के एक अच्छे बॉटम आउट की थी वो थी 35,000 से 38,000 की रेंज में। दैट मीन्स कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो एक अच्छा बॉटम आउट बना सकती है, मार्केट वो इस रेंज के अंदर अपना बॉटम आउट जो है वो बना सकती है, जो हाईलाइटेड येलो एरिया आपको नजर आ रहा है इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस जोन में जाती है तो ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी एक्यूमुलेशन की जा सकती है और अच्छे लेवल्स के ऊपर जो है माल उठाया जा सकता है मार्केट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को साथ में रख के काम करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मार्केट का व्यू हमने ले लिया है, अब आते हैं जरा स्टॉक्स के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले सीमेंट सेक्टर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर काफी नीचे आया है, तो सीमेंट सेक्टर में सबसे पहले लकी जो कि एक बड़ा जाइंट हमारे पास जो है वो प्लेयर है सीमेंट का, तो जरा इसकी बात कर लें। अगर इस पे हम फिब रेशियो अप्लाई करें और हम ये चेक करें कि इसकी रिट्रेसमेंट जो वो कहाँ तक बनती है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो भी अपने 78.60% के लेवल तक ये नीचे आ चुका है, और तकरीबन ये 31 मई से लेके
31 मई 2021 से लेके अब तक जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, जहाँ पे इसने अपना हाईएस्ट लेवल 945 टच किया था और उसके बाद ये अभी 436 के लेवल के आसपास जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो काफी ज्यादा जो है इसके अंदर डिक्लाइनिंग साइड आई है। तो इसकी जो डिक्लाइनिंग फेज है ये लगता है कि यहाँ पे ये एग्जॉस्ट होने वाला है और इसके बाद जो है इसका अप ट्रेंड या फिर इसकी कंसोलिडेशन साइड जो वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे जिस फेज को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेट करेगा और एक्यूमुलेशन के बाद जो है ये दोबारा से अपना अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा वीकली बेसिस पे। अगर हम वीकली बेसिस पे इसकी आरएसआई देखें तो आरएसआई भी काफी जो है अट्रैक्टिव नजर आ रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम ये आरएसआई जो है वो 30 से बिलो आई थी अराउंड कोई 4 अक्टूबर 2021 के वीक के अंदर, और उसके बाद हमने एक अपसाइड देखने को मिला था, तकरीबन 29% का अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिला था तकरीबन। तो अगर यहाँ पे भी ये चीज आती है और सेम अपसाइड को हम अगर मार्केट में अपना व्यू बनाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक 29%, दैट मीन्स के मार्केट के अंदर तकरीबन ये 550 560 के लेवल तक आराम से जा सकता है अगर इसके अंदर ये बाउंस बैक मिलता है। अभी ये 436 के लेवल पे है, तो 550 से 560 के लेवल पे बहुत आराम से चला जाएगा अगर इसके अंदर बाउंस बैक आता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड की बात है, ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे काफी नेगेटिव है अभी भी, और आरएसआई जो है वो स्टीपली नीचे की तरफ आई है। ये जो स्टीपनेस है इसकी, ये आप कह लें कि ये सडन इम्पैक्ट है, ये इतना कोई कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये वापस से आरएसआई जो है वो घूम जाएगी इसकी और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है वो है 441, कि ये 441 से 442 से ऊपर ऊपर रहता है तो आप इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज डीजी खान सीमेंट की बात कर लेते हैं जल्दी से कि डीजी खान सीमेंट जो है हमें क्या लगता है। तो डीजी खान सीमेंट की बात करें तो देखिए डीजी काफी बेहतरीन तरीके से जो है वो नीचे गिरा है। अब ये जो नीचे गिरा है ऑब्वियसली सी बात है कि ओवरऑल मार्केट डाउन थी और डीजी जो है वो हाईली कोरिलेटेड है विद KC 100 इंडेक्स, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो प्रेशर बिल्डअप होता हुआ हमें बहुत तेजी से नजर आता है जब भी मार्केट नीचे या फिर ऊपर की तरफ मूव लेती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी इमीडिएट सपोर्ट, तो इमीडिएट सपोर्ट नजर आती है अराउंड कोई 52 के लेवल पे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो 52 से नीचे पे आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है और इसको जो है वो स्टॉप लॉस को स्टैंड बाय पे रखना है कि जैसे ही 52 तोड़ के नीचे जाता है तो यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन एंड एंजॉय द लॉस। लॉस और प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम, तो बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने एक चैनल बना दिया और अगर 52 से रीबाउंड करता है तो नेक्स्ट जो लेवल है जो कि एक्सपेक्टेड है उसके अंदर मार्केट का जो मूव है कुछ इस तरह का बन सकता है कि अगर ये नीचे आता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वापस से बाउंस बैक करेगा, देन कम बैक एंड देन इट विल रीच टू दिस पॉइंट जो कि है अराउंड 67 का। तो इस तरह का मूव जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है डीजी खान सेमेंट के अंदर अगर ये 52 के लेवल पे जाता है। बट यस कि अगर 52 का लेवल तोड़ा तो आपने अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज करना है और साइड पे जाना है। डीजी के बाद आते हैं MLCF पे जो कि हाईली ट्रेडेबल स्टॉक है। डीजी खान सीमेंट और MLCF ये यूजुअली जो है ये क्लोजली ट्रेड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तकरीबन साथ साथ ही रहते हैं कि अगर डीजी नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट है वो निकाल लेते हैं जरा। तो यहाँ पे तो हमें रेजिस्टेंस मिल गई है और अगर हम यहाँ से बात करें तो ये एक हमारे पास ये सपोर्ट है 25 की, और अगर हम दूसरी बात करें सेम लेवल से तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट है जो कि है 22.94, दैट मीन्स 23 या 22.50 टू 23.20 का एरिया होगा जहाँ पे ये पॉसिबली सपोर्ट ले सकता है एंड देन उसके बाद रिबाउंड कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 23.65 से नीचे पे होना चाहिए। सॉरी 23.5 नहीं, ये तो हमारा लेवल है, इससे नीचे पे 22 से नीचे के लेवल पे होना चाहिए कि अगर 22 से नीचे जाता है तो आप अपने पोजीशन को क्लोज करके साइड पे हो जाएंगे रादर देन कि अपने पैसे को इसके अंदर इंटैक्ट रखें। और अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर की पोटेंशियल काफी अच्छी नजर आ रही है इसकी। जैसे कि ये वाले एरियाज हैं जहाँ पे ये लास्ट टाइम टेस्ट किया था
तो अगर हम यहाँ पे बात करें और अगर यहाँ पे ना भी जाए, तकरीबन ये इन एरियाज को टेस्ट कर ले, तो वापस अगर बाउंस बैक करता है तो 33.67 और 33 टू 34 का एरिया बनता है जहाँ पे ये पॉसिबल चांसेस है कि टेस्ट कर सकते। आते हैं जरा ऑयल सेक्टर के ऊपर। ऑयल सेक्टर के अंदर ओजीडीसी जो कि एक बड़ी कंपनी है हमारी, उसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ओजीडीसी में डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन जो है वो देखने को मिली है। अब अगर इसके एक शॉर्ट टर्म जो कि सपोर्ट लेवल है वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन इसकी क्लोजिंग अच्छी आई है, इस लाइन के अंदर अंदर है। दैट मीन्स कि यहाँ से पॉसिबल चांसेस है कि ये अपवर्ड मूव ले सकता है, तो इस पे नजर रखनी चाहिए और इसके अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो उसको रखना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये हमें रेजिस्टेंस भी जो है दिखा रहा है, ये देखिए आप। तो अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो तकरीबन 85 के लेवल पे जाके रुक सकता है, उसके बाद वापस से ये 82 के लेवल पे आएगा एंड देन कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड नियर टू 88। दैट मीन्स कि अभी इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन ये है कि अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो आपको इस लाइन को जो है देखना पड़ेगा कि इस लाइन से नीचे पे क्लोजिंग आती है तो आप जो अपनी पोजीशन को क्लोज करके साइड लाइन हो जाएंगे, रादर देन कि आप यहाँ पे इसके साथ इंटैक्ट रहे अपनी पोजीशन को। इसके बाद आते हैं जरा पीपीएल पे और पीपीएल की बात करते हैं कि पीपीएल में क्या हुआ है। तो पीपीएल के अंदर भी जो कहानी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पीपीएल के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पीपीएल जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि ये देखें, ये यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि बॉटम आउट का जो है ये फैक्टर है। और ये यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है वापस से तो आप समझ लीजिए कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रखनी है और वेट करना है कि ये कब इस टारगेट को जाके अचीव करे, जो कि है तकरीबन 84 का। अभी ये 67.57 पे है और इसका टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ है 85 पे। दैट मीन्स के बुलिश मूव जो है वो आ सकता है, बट यस के ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमिक साइड और इकोनॉमिक फ्रंट, वहां से हम उस चीज को रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ में बरकरार रखना है। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे देख लीजिए कि ये एरिया होगा तकरीबन 63 से नीचे पे अगर क्लोजिंग आती है तो आप इसमें स्टॉप लॉस हिट करवा के साइड लाइन हो सकते हैं, रादर देन कि आप इसको होल्ड करें। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा जी, अब आते हैं जरा बात करते हैं पीएसओ की कि पीएसओ की क्या अपडेट है। तो पीएसओ पे अगर बात करी जाए तो पीएसओ को भी आप देख सकते हो कि पीएसओ जो है बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। इसका चैनल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और इसका कंसोलिडेशन फेज जो है वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक कर जाता है तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा और अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर डेफिनेटली इसका डाउन साइड तकरीबन 154 155 के आसपास आ जाएगा। और अगर उसको ब्रेक किया तो फिर ये अपना जो डाउन ट्रेंड है जिसके अंदर ये अभी ऑन गोइंग चलता आ रहा है, ये उस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। तो यहाँ से अगर हम इसके डाउन ट्रेंड को चेक करें तो अभी आप देख सकते हैं कि सेवरल टाइम इसने जो है फॉल्स ब्रेकआउट दिए हैं, लेकिन उस चीजों को ये तोड़ नहीं पाया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एक यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने मल्टीपल टेस्टिंग की और अब यहाँ पे इस लेवल पे। इसका मतलब ये हो गया कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है, अभी भी डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। तो कंसोलिडेशन के बाद ये चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ये यहाँ पे, इससे पहले इसने जो है वो राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो जनरेट किया था, जो कि इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है ये वहां से नीचे की तरफ जो मूव लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइजिंग वेज पैटर्न जो था उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है ऑलमोस्ट उसका टारगेट अचीव करके एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न के अंदर जो है वो आ गया और आने के बाद यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें SNGPL की,
तो SNGPL की SNGP की बात करते हैं कि SNGP के अंदर भी काफी अच्छा बुलिश मूव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, ये डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन काफी स्ट्रांग हुआ है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छा साइन है। लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आपको इस लाइन से, मतलब अगर हम अभी बात करें तो इसका जो लो था जो कि है आपका इस कैंडल का लो 31.24, अगर 31.24 से नीचे पे क्लोजिंग जाती है तो फिर आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू कीप योर लॉन्ग पोजीशन इन दिस स्टॉक। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं SSGC की कि SSGC के अंदर क्या चल रहा है। SSGC के अंदर जो मूव था वो काफी अच्छा नहीं रहा, जबकि बाकी तमाम कंपनीज ने जो वो रिबाउंड दिखाया, बट SSGC ने रिबाउंड नहीं दिखाया। तो इसलिए रिकमेंडेशन नहीं होगी SSGC के लिए कि आप यहाँ पे अभी कोई पोजीशन बिल्ड करें या देखें इसको, अनटिल अनलेस कि ये 9.85 के लेवल को या 9 और 10 रुपीस को क्रॉस नहीं करता, तब तक इसके अंदर अभी पोजीशन बिल्ड करना थोड़ी सी कहने के अर्ली डिसीजन होगा और नीचे जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जिसके अंदर हमारा TRG सबसे पहले आता है। और TRG के अंदर अगर मूव देखा जाए तो TRG काफी धोखा दिया है TRG ने लोगों को और हमारे इन्वेस्टर्स को। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो TRG भी एक अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो है बेसिकली क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि TRG का मूव जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये देख लें आप कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न है। इस कंसोलिडेशन के अंदर यूजुअली काम नहीं होता है, यूजुअली हम जो है वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनडिसिसिव पैटर्न होता है और इनडिसिसिव पैटर्न का मतलब ये होता है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। तो इसके लिए वेट करना चाहिए, जो एंट्री पॉइंट होगा दैट मस्ट बी अराउंड 92 अबव क्लोजिंग, जो कि इस पैटर्न को ब्रेक करेगा। अगर इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो इट्स गुड। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग अभी इसको होल्ड करते हैं तो वो अपना जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन इस जो बॉटम है 65 से नीचे पे क्लोजिंग के ऊपर आप रख सकते हैं। और जो लोग इंटरडे काम करने चाह रहे हैं तो वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 72 की क्लोजिंग से नीचे के ऊपर रख सकते हैं। अगर 72 से नीचे पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे भी ट्रेड करता है तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर बियर्स जो है वो एंट्री पोजीशन ज्यादा ले लेंगे एज कम्पेयर टू बुल्स, क्योंकि काफी कंसोलिडेट हो रहा है। और हम ये चीज कह सकते हैं कि इट कैन बी अ एक्यूमुलेशन फेज, क्योंकि तकरीबन अगर देखा जाए तो ये सितंबर 2021 से डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर था और ये जैन 24 जैन 22 को ये इस कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर आया। तो सितंबर से लेके और तकरीबन आप समझ लीजिए जनवरी तक ये 3 महीने के आसपास जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर रहा है। अब उसके बाद जो है ये वापस से कंसोलिडेशन पैटर्न में आया, तो अगर ये 92 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो ये चीज कहना गलत नहीं होगा कि ये अपना वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा और 160 से 170 का लेवल जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड लेवल होगा TRG के लिए कि TRG उस लेवल को अचीव करे। बट उसके लिए एक जो सब्जेक्टिविटी है वो ये है कि मार्केट अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखती है और जो फर्दर इकोनॉमिक क्राइसिस है वो जो है वो बढ़ते नहीं है और गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करने में काफी कहने के अच्छी रहती है कि उसको कंट्रोल कर सकती है। तो हम ये चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस जो है वो काफी अप्रिशिएट कर जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं एवियन की कि एवियन में क्या चल रहा है। तो एवियन को भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो एवियन के अंदर भी अच्छा खासा जो है वो बुलिश मूव जो है वो देखने को मिला। ईवीएम के अंदर जो एक चार्ट पैटर्न जो बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये देखें कि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है तकरीबन ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पे इसका बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह से ये फॉर्मेशन बन रही है। तो अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है जो कि 80 का लेवल है, अगर 80 से ऊपर पे निकलता है तो इट्स गुड। और अगर ये 71 से नीचे पे जाता है तो अगेन इट्स अ बैड थिंग। आप अपनी पोजीशन बिल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे आप वेट करेंगे ताकि ये अपने आप को फर्दर स्टेबलाइज कर सके। तो जो एंट्री पॉइंट होगा
या तो वो इस लेवल पे होगा 70 के लेवल पे, और अगर 70 के लेवल पे ये आप एंट्री पॉइंट लेते हैं तो आपका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 68 से नीचे के ऊपर होगा, कि अगर 68 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो आपको सेल करके साइड लाइन होना है, आप इसके अंदर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसके बाद आते हैं और बात करते हैं जरा यूनिटी फूड्स की, कि यूनिटी फूड्स के अंदर क्या चल रहा है। तो यूनिटी फूड्स के अंदर अगर बात की जाए तो ये देख सकते हैं कि आप यूनिटी फूड्स काफी स्टीपली डाउन ट्रेंडिंग के लेवल के ऊपर था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ से आता है, तो ये अभी भी डाउन ट्रेंडिंग के अंदर ही है और डाउन ट्रेंडिंग के अंदर ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अभी इसके अंदर फिल वक्त एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसने पहले भी किया है, ठीक है, अभी लास्ट लो भी इसने बनाया, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए एटलीस्ट अभी इसके अंदर काम नहीं करना चाहिए और वेट करना चाहिए ताकि थोड़ा सा ये स्टेबलाइज हो सके। अगर ये यहाँ से अपवर्ड मूव लेता है और तकरीबन 21.90 को ब्रेक करके 22 के रीजन में एंटर होता है, तो वहां पे बुल्स जो है वो इसके अंदर आना स्टार्ट होंगे, तो वहां पे इसके अंदर पोजीशन ली जा सकती है, जो कि तकरीबन तकरीबन अगर मैं एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ कर लूँ ताकि उससे हमें और ज़्यादा बेटर आइडिया हो सके, तो वो चीज़ काफ़ी बेहतर होगी। तो ये अगर मैंने इसका ट्रेंड जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये ऊपर आता है तो 21-22 से ऊपर पे ये ब्रेकआउट देगा और उससे ऊपर पे रहना इसके लिए बहुत बेहतरीन होगा, जो कि इसको तकरीबन 29 से 30 के लेवल पे स्ट्रेच कर सकता है और आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगेन उस चीज के लिए इसका 22 से ऊपर पे क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग आती है तो फाइन, अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर आपको जो है थोड़ा साइड लाइन रहना पड़ेगा, इसके अंदर काम नहीं करना। उसके बाद आते हैं जरा आईएसएल को नजर मारते हैं कि आईएसएल के ऊपर क्या चल रहा है। आईएसएल को देखा जाए तो आईएसएल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएसएल किस तरह से जो है परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये देखिए आप आईएसएल को, कि आईएसएल जो है वो एक अभी डाउन ट्रेंडिंग के अंदर ही है। यहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन ये 11 जैन 2022 से लेके अब तक जो है वो डाउन ट्रेंडिंग के अंदर ही है। और अगर डाउन साइड सपोर्ट देखी जाए इसकी, तो ये तकरीबन डाउन साइड सपोर्ट जो है वो बन रही है 53.50 के लेवल के आसपास। और अगर ये नीचे आता है तो बाउंस बैक कर सकता है तकरीबन 63 पे, लेकिन ये एरिया का नीचे, इस एरिया के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा जो कि 52.97। अगर ये इससे नीचे पे जाता है तो आपको आराम से अपनी पोजीशन क्लोज करके साइड लाइन हो जाना चाहिए, रादर दिन के आप इसके अंदर भेजते हैं। गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई और कंपनी है जो कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड अप कर सके, तो इट विल बी गुड फॉर अस टू नो फ्रॉम योर साइड के आपका क्या फीडबैक है, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो।